हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी तरह देखना एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक सेविंग मैक्स अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसकी चार्जेस के बारे में। दोस्तों एचडीएफसी बैंक कई प्रकार के सेविंग अकाउंट ऑफर करता है, लेकिन उनमें से एचडीएफसी रेगुलर सेविंग अकाउंट एंड डीजीसेव यूथ अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, यानी जो हर लोग ओपन करते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक की सेविंग मैक्स अकाउंट एक प्रीमियम सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट में हायर इंटरेस्ट के साथ प्रीमियम बैंकिंग सर्विस मिलता है। तो चलिए जानते हैं सेविंग मैक्स अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसकी चार्जेस के बारे में। दोस्तों इस अकाउंट में नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना होगा। सेविंग मैक्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस और एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपीज़ मेंटेन करना होगा एंड सभी लोकेशन में ये बैलेंस रखना होगा, यानी मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में भी एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपीज़ मेंटेन करना होगा। दोस्तों इस अकाउंट में और एक फीचर है, अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप बैंक में एफडी कर सकते हो। अगर आप एफडी करेंगे तो बैलेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपका एचडीएफसी बैंक ब्रांच मेट्रो एंड अर्बन लोकेशन में है तो आपको 1,50,000 रुपीज़ का एफडी करना होगा। देन सेमी अर्बन एंड रूरल लोकेशन में है तो 1,00,000 रुपीज़ का एफडी क्रिएट करना होगा। अगर इस अकाउंट में आप बैलेंस मेंटेन करेंगे तो एफडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एफडी करेंगे तो बैलेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अभी जानते हैं एवरेज मंथली बैलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कितना चार्जेस लगने वाला है एंड उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों एचडीएफसी बैंक में एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेट होता है, इसलिए पूरा महीने का डेली एंड बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को टोटल करने के बाद 30 और 31 में डिवाइड करना होगा। अगर महीना 30 डे वाला होगा तो 30 और 31 डे वाला होगा तो 31 में डिवाइड करना होगा। कैलकुलेट करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको एवरेज मंथली बैलेंस कहते हैं। अगर एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपीज़ से कम होगा तो बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा। तो दोस्तों ये रहा एचडीएफसी सेविंग मैक्स अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के बारे में। अभी जानते हैं चार्जेस के बारे में। दोस्तों अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा। इस अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस कैलकुलेट होगा, इसलिए बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर मंथली चार्जेस लगेगा। इस अकाउंट में एएमबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपीज़ मेंटेन करना होगा। अगर एवरेज मंथली बैलेंस 20,000 से 25,000 के बीच में रहा तो 300 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज मंथली बैलेंस 0 से 20,000 के बीच में रहा तो 600 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। दोस्तों हर मंथ 25,000 रुपीज़ मेंटेन नहीं करने पर ये चार्जेस लगेगा। दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एचडीएफसी बैंक की रेगुलर सेविंग अकाउंट एंड डीजीसेव यूथ अकाउंट को ओपन करिए। ये दोनों अकाउंट ही नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। ये दोनों अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ता है एंड बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कितना चार्जेस लगता है, इसका एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके डिटेल में इसे देखिए। तो दोस्तों ये रहा एचडीएफसी सेविंग मैक्स अकाउंट के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।